right? So scanner is a type of a device that optically scans images, printed text, handwritten or an object and converts it into a digital image. जैसे आप सिंपल भाषा में जो बोलते हो हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, वो हार्ड कॉपी में कुछ भी हो सकता है, आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी चीज को आप स्कैन कर सकते हो। स्कैनर जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इमेज स्कैनर्स जिसको फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड की कैटेगरी में डालते हैं। देन OCR दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, then barcode reader and MICR that is magnetic ink character recognition. These are the different types of scanners. सबसे पहले हम इमेज स्कैनर्स देखते हैं। इमेज स्कैनर में पहली कैटेगरी है जिसको फ्लैट बेड स्कैनर्स। इसको फ्लैट बेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बेड होता है, बेड की तरह ये फ्लैट होता है और इसके ऊपर ग्लास प्लेट लगी हुई रहती है और ग्लास प्लेट के टॉप पर जो भी पेपर को हमको स्कैन करना है उस पेपर को हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर एक लिड होता है, वो लिड को हम कवर कर देते हैं। फिर लिड के ऊपर एक बटन होती है जिसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करते से ही इसमें लाइट जो है, लाइट पास होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड और जो भी आपने पेपर लिखा है वो जो पेपर है वो क्या हो जाता है, इट स्टार्ट स्कैनिंग। ठीक है, तो अ फ्लैट बेड स्कैनर इज लाइक अ कॉपियर। लाइक अ कॉपियर मतलब फोटोकॉपी मशीन जैसा ही फंडामेंटल होता है इसी में, जिसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स के ऊपर ग्लास प्लेट लगी रहती है ऑन इट टॉप and a lid that covers the glass plate. It is also called desktop scanners and are the most versatile and commonly used scanners. ये बहुत ज्यादा versatile मतलब बहुत अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते जल्दी और इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, commonly used होते हैं ये। फ्लैट बेड क्यों बोलते समझ में आया? क्योंकि इसका जो ग्लास का टॉप होता है वो बेड की तरह एकदम फ्लैट होता है जिसके ऊपर आप पेपर को रख के लिड लगा सकते हो, राइट? बट स्कैनर्स के लिए आपको एक चीज कंपलसरी होती है जो आपको मैंने माउस कीबोर्ड में नहीं ऐसा कुछ बताया था। इमेज मतलब कोई भी तरह के आप स्कैनर यूज करते हो तो उस स्कैनर का जो ड्राइवर है उसको आपको इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में करना पड़ेगा, तभी आप उसको इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। बात आ रही है समझ में? मतलब आपको स्कैनर का जो ड्राइवर है, जैसे प्रिंटर के ड्राइवर होते हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसे स्कैनर का भी ड्राइवर होता है जिसको आपको इंस्टॉल करना रहता है। अब दूसरी टाइप का जो स्कैनर होता है दैट इज नोन एज हैंड हेल्ड स्कैनर्स, जिसको हम हाथ में रखकर, मतलब बहुत पोर्टेबल होता है वो, है ना, उसको हाथ में रखकर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे फिगर में आपको दिख भी रहा है कि स्कैनर है, उसमें बटन है, आपने बटन प्रेस करी और जिस भी पेपर को आपने स्कैन करना है उसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में आपने स्कैन किया, मतलब पूरे पेज के अक्रॉस उसको मूवमेंट किया, तो आपका जो पर्टिकुलर इमेज है वो स्कैन होकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और डेफिनेटली आपको दिख रहा है ये बैटरी पावर्ड होता है, इसमें कोई भी वायर नहीं है, ये बैटरी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो उसी के मैकेनिज्म पे ये चलता है। तो स्मॉल handheld scanning devices used for digitizing images. A scanner that is moved across the image to be scanned by hand, it is called handheld, क्योंकि इसको हैंड से हम हैंडल कर लेते हैं आसानी से। And these are small in size and less expensive, इतने महंगे नहीं होते हैं। दूसरा होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर का मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड में मुझे सिर्फ ए को स्कैन करना है, तो OCR की हेल्प से मैं सिंगल कैरेक्टर को भी रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल का मुझे ई करना है तो मैं ई को भी रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज करेंगे। It is abbreviated as OCR and it is mechanical and electronic translation of images of handwritten, typewritten or printed, कोई भी हो सकता है। OCR हर किसी को रीड कर लेता है, वो चाहे तो हैंड रिटर्न हो, चाहे तो टाइपराइटर से रिटर्न हो या जो प्रिंट आउट से, प्रिंटर से रिटर्न हो, किसी भी हैंड राइटिंग को ये इजीली रिकॉग्नाइज करके कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। जैसे आप लेफ्ट में इमेज दे सकते हो कि आपको डी को रिकॉग्नाइज करना है तो आप अपने
OCR को D पर लेके जाओगे तो D जो है वो कंप्यूटर मतलब ये पॉइंटिंग डिवाइस जैसा होता है, जिस कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा वो कैरेक्टर जो है वो स्टोर हो जाएगा। इट इज यूज टू कन्वर्ट पेपर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, लोकेश सर, it is used to convert paper books and documents into electronic files, ठीक, and when one scans a paper page into a computer it produces just an image file, a photo of the page। मतलब करता एक एक कैरेक्टर को स्कैन है, लेकिन आप ऐसे एक एक कैरेक्टर करके पूरी बुक को स्कैन कर सकते हो। थोड़े से स्लो होते हैं ये, राइट, पर जब आपको सिंगल कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है तो उस केस में ये बहुत ज्यादा एडवांटेज देते हैं आपको। जैसे आपको कहाँ पर OCR का जनरली यूज होता है, आपको यदि कोई OMR नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज जो आता है क्या बोलते हैं उसको, लेट मी रिमाइंड मी, तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देन OMR क्यों यूज होता है ये तो आपको बहुत ज्यादा पता है कि जब भी कोई सर्वे होता है या जब भी कोई एग्जाम होती है जिसमें हमको एक में से 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन को हाईलाइट करना रहता है विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेंसिल, तो उस शीट्स यदि बहुत हजारों लोगों ने यदि एग्जाम दिए तो उस शीट को टेस्ट करना या चेक करना बहुत टीडियस जॉब होता है फैकल्टी के लिए। तो उसके लिए OMR यूज होती है, जिसमें ऑलरेडी जो करेक्ट आंसर वाली शीट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड रहती है और उसको स्कैन करके, मतलब उसको चेक करके हम जो है वो करेक्ट आंसर्स को मार्क करके और हम रिजल्ट्स को है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता कैसे है, तो OMR is the process of capturing human marked data from document forms such as survey or test, and OMR devices work with a dedicated scanner device that shines a beam of light onto the form of paper। मतलब जहां पर डार्कनेस है, वहां से डार्कनेस से आपकी पेंसिल की डार्कनेस मैच हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि ओवल हमेशा कंप्लीट भरना चाहिए ताकि कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो जहां पर भी फुल डार्क होगा वहां पर आपका जो है मैचिंग हो जाएगा और उसका जो आंसर, क्वेश्चन का आंसर है वो करेक्ट होके आपको उसका पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। दैट इज हाउ OMR वर्क्स। फिर आपका आता है बार कोड रीडर। ये तो जनरली आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा, हम पैंटालून्स जाते हैं, मैक्स जाते हैं, मेगा मोर जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे बारकोड्स चिपके हुए रहते हैं। तो वो जो बारकोड्स रहते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, सब कुछ मेंशन रहता है जो हमें नहीं दिखाई देता है, वो आप बारकोड से ही रीड आउट कर सकते हैं। तो अ बारकोड रीडर और अ बारकोड स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स जो ऑलरेडी प्रिंट रहते हैं। एंड लाइक अ फ्लैटबेड स्कैनर इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, a lens and a light sensor translating optical impulses into electrical ones। जैसे बड़ा स्कैनर काम करता है उसी के मैकेनिज्म पे बारकोड रीडर भी स्कैन करता है, पर बारकोड स्कैनर्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ बारकोड को ही रीड करते हैं, बाकी इमेजेस, टेक्स्ट को रीड नहीं करते हैं। इसमें ऑब्वियसली जब आप देखते हो कि जब हम उसमें ट्रिगर होता है, आपको ट्रिगर दिख रहा होगा फिगर में भी, जब आप इस ट्रिगर को दबाते हैं तो उसमें से लाइट इमिट होती है और वो लाइट किस पे जाती है, आपके बारकोड पे जाती है, और बारकोड में जो भी डेटा है वो कैप्चर होकर हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। क्योंकि जनरली हम कोई कपड़ा उठाते हैं और हमें पता नहीं उसमें कितना डिस्काउंट है, तो आपने देखा होगा जब आप उसको मतलब POS से, मतलब पॉइंट ऑफ स्केल वाले सिस्टम से पूछते हैं हम, जब बिलिंग काउंटर पे कि ये इस पे कितना डिस्काउंट है, तो बारकोड से रीड करके आपको बता देता है कि इसका नेट प्राइस कितना लगेगा और ये कितना डिस्काउंटेड है, राइट, क्योंकि उसके बारकोड में यस मैम, मेंशन रहती है, राइट। तो लाइट सोर्स यस मैम, और लाइट टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है, ठीक है, ओके। यस मैम, मैंने चलाया है उसको। चलाया है आपने, ओके, जिसने चलाया है वो तो यस समझ सकता है कि आजकल तो नॉर्मल शॉप्स पे भी, मतलब बड़ी मॉल पे नहीं, नॉर्मल शॉप्स पे भी आजकल तो जो है बारकोड रीडर्स जो है यूज होते ही हैं। देन नेक्स्ट होता है MICR, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कोई बता सकता है कहाँ पर यूज होता है? वैसे तो नीचे डायग्राम बना ही हुआ है। इट इज मेनली यूज्ड इन बैंकिंग फॉर द चेक। चेकबुक पर जो नंबरिंग होती है वो जनरली MICR से ही रीड होती है, क्योंकि वो अलग तरह की नंबरिंग होती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर बना है उस पर आप देख सकते हो कि 1 3 5 1 2, इट इज रिटर्न इन सम अदर टाइप्स। कहीं पर पार्ट डार्क है, कहीं पर पार्ट लाइट है, मतलब अलग तरह की नंबरिंग यहाँ पर होती है जो बैंक के चेक को रीड आउट करने के लिए MICR का यूज होता है।
MICR, that is magnetic ink character recognition, is an character recognition technology used primarily by banking industries to facilitate the processing of checks. ठीक है, जब भी चेक हम लगाते हैं उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसकी करेक्टनेस देखने के लिए, नकली तो नहीं है, जाली तो नहीं है, ये देखने के लिए वो क्या करते हैं, MICR का यूज करते हैं. This technology allows computer to read information such as account number of a printed document. ठीक है, मतलब इसके अंदर देखो नीचे लिखा है कि किस बैंक ने चेक को ड्रॉ किया है. ठीक है, 4 पार्ट्स में होता है ये, किस बैंक ने चेक को ड्रॉ किया है, कस्टमर का अकाउंट नंबर क्या है, चेक का नंबर क्या है, और अमाउंट कितना है चेक पर, व्हाटएवर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ये डीडी वगैरह में और चेकबुक में ये इंफॉर्मेशन जो है वो जनरली रहती है. हमें इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है. ठीक, तो हमारे जो स्कैनर्स है वो कितने हो गए. स्कैनर के टाइप, इमेज जिसमें हमने देखा फ्लैट बेड और हैंडहेल्ड, देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, then optical mark reader, then barcode reader, and then magnetic ink character recognition. These are the various types of scanners. Now let's see about digitizer. Digitizer is also known as graphic tablet, right? आपको दोनों नाम से आ सकता है. It is also known as graphic tablet. इसको ग्राफिक टैबलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो टैबलेट, तो ठीक है हम नॉर्मल बड़े मोबाइल को भी टैबलेट बोलते हैं, इसकी स्क्रीन की साइज बड़ी होती है इसलिए इसको भी टैबलेट बोला, लेकिन इसको ग्राफिक टैबलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की जो एक्स और वाई की साइड में क्या रहती है, इस तरह की लाइंस बनी हुई रहती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, इस तरह की लाइंस जो है वो बनी हुई रहती है. ठीक है, और इस तरह की जो लाइन बनी हुई रहती है, तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जिस पोजीशन पे लाइन मिलती है, मतलब जिस पोजीशन पे लाइन मैच होती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. जैसे ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये वाला हो जाएगा एक्स वन वाई क्योंकि एक्स की पोजीशन बढ़ गई, नीचे वाला हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन क्योंकि नीचे आने पे आपको पता है वाई बढ़ जाता है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन वाई प्लस वन. अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, अभी मैं जब सेकेंड यूनिट पढ़ाऊंगी तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी. तो डिजिटाइजर में कनेक्शन ऑफ वायर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो आपने किसी ने भी यदि कभी लाइसेंस बनवाया है, तो लाइसेंस जब बनवाने जाते हैं तो वहां पर ग्राफिक टैबलेट होता है, क्योंकि हमारा जो फाइनल लाइसेंस बनकर आता है उस पर हमेशा हमारी साइन होती है, और हम जब विंडो पे फाइनल जाते हैं तो वो आपको एक ग्राफिक टैबलेट दे देता है और बोलता है प्लीज साइन. तो आप इस टैबलेट के ऊपर, यहाँ पर एक पेन अटैच होता है इसके साथ, इस तरह से एक जो पेन है वो अटैच होता है, पेन को उठाते हो और इस तरह से आप वहां पर साइन कर देते हो. तो इसका मतलब क्या है कि आपने जहां जहां पर पेन को स्ट्राइक किया उसके जितने भी कोऑर्डिनेट आपने स्ट्राइक किए वो सारे कोऑर्डिनेट कंप्यूटर में जाके स्टोर होके एक साइन जो है, मतलब इस तरह की जो डिजिटल साइन है उसको वो बना देते हैं लाइक दिस. इस तरह की साइन जो है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है. वही साइन जो है आपके कहां पर आती है, वही साइन जो है आपके लाइसेंस पे प्रिंट होकर आ जाती है. ठीक, तो डिजिटाइजर और डिजिटाइजेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज की स्पेलिंग गलत है इसमें, साउंड, डॉक्यूमेंट और अ सिग्नल, usually an analog signal by discrete set of points or a samples. ठीक, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि एनालॉग से हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक, तो इसमें क्या होता है डिजिटल टैबलेट में, जैसे ये आपका डिजिटल टैबलेट है, ये देखो ये लेडी है, इसके हाथ में स्टाइलस है, ये जहां जहां पर इसके स्टाइलस को चलाएगी वहां वहां पर जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी. मतलब इस तरह से आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे काम कर सकते हो. डायरेक्टली आप स्ट्रोकिंग कर सकते हो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और आप एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिक टैबलेट. और ग्राफिक टैबलेट का जो सबसे ज्यादा मेनली यूज होता है वो आप जहां पर आपको साइन करनी रहती है, ठीक है, और आपको साइन को कंप्यूटर में डायरेक्टली यदि स्टोर करना है तो उस जगह पर आप डिजिटाइजर का यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक टैबलेट, राइट. अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर. हम होटल में जाते हैं खाना खाने, डेबिट कार्ड, हम शॉपिंग करने जाते हैं, स्टोर्स पे आजकल छोटी छोटी मशीन लगी रहती है जिसपे हम हमारे डेबिट कार्ड पर या क्रेडिट कार्ड पर स्क्रैच करते हैं और वहां पर हमारी पिन डालते हैं तो हमारा जो अमाउंट है हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कट हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इज दोस कार्ड व्हिच रीड्स योर ATMs और डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स, व्हाटएवर यू से.
The card reader is an input device which helps us to read different types of cards. This card can be memory card, debit card और credit card. ये किसी भी तरह के कार्ड हो सकते हैं. A memory card reader is a device used for communication with a smart card or a flash memory card. And the card reader supplies the integrated circuit on the smart card with electricity. ये उसका mechanism बताया. देखो हम डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, वेबकैम यूज करते हैं. वेबकैम इन द सेंस जो कैमरे जो फोटोग्राफर वगैरह यूज होते हैं उसमें मेमोरी कार्ड्स लगते हैं. आप जितनी भी पिक्चर क्लिक करते हो वो सब कार्ड में स्टोर हो जाती है. उस कार्ड से आपको ट्रांसफर करना है अपने फोटोज को, तो डेफिनेटली आपको वहां पर कार्ड रीडर लगेगा जिसकी हेल्प से आप कार्ड को रीड कर सकते हो. जैसे मेरा लैपटॉप है, इसमें ऑलरेडी कार्ड रीडर इनबिल्ट है, उसमें मैं कार्ड लगाती हूँ अपना कैमरे का, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेता है, मतलब इनबिल्ट है. पर ऐसे इनपुट डिवाइस है, पेरिफेरल एक्सटर्नल डिवाइसेस भी होते हैं और इनबिल्ट भी होते हैं. होटल का एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड को हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं. ठीक है, उसको स्क्रैच करके. इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपका कार्ड जो है वो कॉपी हो जाता है कभी कभी, तो हमेशा आपको टेबल पर ही कार्ड को स्क्रैच करना चाहिए. यू डोंट गिव योर कार्ड टू योर वेटर कि वो जाएगा और वहां से स्क्रैच करके लेकर आएगा, क्योंकि कार्ड की कॉपिंग होने के, क्योंकि कुछ मशीन ऐसी होती है जिसमें एटीएम पिन इज नॉट रिक्वायर्ड. डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उस पे रीड कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप बिल पेमेंट पे कर सकते हो. फिर आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड. स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस. स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, जैसे मैं अपने लैपटॉप से आपको बोल रही हूँ, मतलब डेफिनेटली मेरे लैपटॉप में ऐसा कोई ऑडियो है, मतलब ऐसी एक रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस है जो मेरी स्पीच को कन्वर्ट करके आप तक भेज रही है, राइट. तो वॉइस कमांड डिवाइस जैसे आपका एलेक्सा होता है ना, वर्चुअल असिस्टेंट जितने भी होते हैं आपके, वो सब वॉइस कमांड पे बेस्ड होते हैं. तो वॉइस कमांड डिवाइस इज अ डिवाइस कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ द ह्यूमन वॉइस by removing the need to use buttons, dials and switches. हमें बहुत मेहनत ना करना पड़े, हमारा इनपुट कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, बटन्स के थ्रू, डायलिंग के थ्रू ना देना पड़े. आपने सिर्फ बोला और डायल हो गया, आपने बोला और आपका काम हो गया. ठीक, गूगल पे भी आ गया है आजकल ये सिस्टम. तो कंज्यूमर कैन इजीली ऑपरेट अप्लायंसेस व्हाइल डूइंग अदर टास्क. मतलब घर का दूसरा काम करते करते भी हम अपना जो इनपुट है वो हमारे एलेक्सा को दे सकते हैं, ताकि हमारे जो मतलब जो स्पीच रिकॉग्निशन है इट कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स और टेक्स्ट, जो भी हमने बोला उसको आसानी से कन्वर्ट कर लेता है. ठीक, तो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आपके एलेक्सा, वर्चुअल असिस्टेंट, जितनी भी चीजें, दिस आर द ऑल द एग्जांपल्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस. सो लेट अस रिवाइज वंस. आज की क्लास में हमने स्कैनर्स पढ़ा, दैट इज इमेज स्कैनर्स, हैंडहेल्ड स्कैनर्स, देन ओसीआर, ओएमआर, बारकोड रीडर एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये सारे स्कैनर के टाइप हैं. इसके अलावा हमने जो इनपुट डिवाइसेस पढ़े वो डिजिटाइजर पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर पढ़ा और स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस पढ़ा. दिस आर ऑल द टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. मतलब हमने टोटल कितने इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए? माउस, कीबोर्ड, देन माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्पेस बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन्स, डेटा ग्लव, scanners, image scanners, handheld scanners, OCR, OMR, barcode reader, MICR, digitizer or a graphic tablet, then electronic card reader, speech recognition device. आप किसी को भी किसी भी particular, then comes to the output devices. अब definitely input device input देने के लिए यूज होते हैं, तो जो भी हमने input दिया है उसकी करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर ने जो भी कमांड एक्सेप्ट करके जो भी काम किया है उसका रिजल्ट हमको देखना है, तो उसकी प्रोसेसिंग हमको देखनी है, तो वो हमें सिस्टम के मॉनिटर पर या उसके आउटपुट पर देखनी पड़ेगी. तो दैट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट used to communicate the result of data processing carried out by an information processing system such as computer to the outside world. मतलब मुझे अपने लैपटॉप पे कोई चीज देखना है तो मैं मॉनिटर के थ्रू ही उसे देख सकती हूँ, राइट. तो टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एंड प्रोजेक्टर्स. सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर. मॉनिटर को हम बहुत बेसिक से देख चुके हैं. हमने सीआरटी पढ़ लिया, हमने डीवीएसटी पढ़ लिया, रास्टर स्कैन सिस्टम्स पढ़ लिए, रैंडम स्कैन सिस्टम पढ़ लिए, देन एलईडी, एलसीडीज,
ठीक है ना। so these are all the type of monitor itself. So monitor is a TV like device that it displays information. It can be display text as well as graphic images in color or a black and white based on monitor type. ठीक है. And monitors are classified on the basis of color and signals. ठीक है. तो आपके मॉनिटर जो है वो टीवी लाइक डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं जिसपे आप अपने इमेजेस को, टेक्स्ट को या कोई भी कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को हम देख सकते हैं. और कुछ मॉनिटर्स ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम्स, नंबर्स और अल्फाबेट्स सब कुछ आता है. लेकिन कुछ मॉनिटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सिग्नल्स आता है. कोई बता सकता है मुझे ऐसे कौन से मॉनिटर होते हैं जिसमें सिर्फ सिग्नल्स आते हैं, आपने यूज किए हैं वो? हाँ, सीआरओ. यस, सीआरओ करते हैं आप यूज. उस पे आपको सिग्नल दिखाई देते हैं. तो बेस्ड ऑन कलर, कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो मोनोक्रोम होते हैं. मोनोक्रोम मतलब जो दो कलर होते हैं, या तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसे डॉस, या ग्रीन एंड ब्लैक जैसे आपके सीआरओ सीआरटी, उसमें ग्रीन बैकग्राउंड होता है और ब्लैक कलर की आपकी वेव्स बनती है, राइट. और कुछ होते हैं अंबर एंड ब्लैक. अंबर इज अ टाइप ऑफ कलर. कुछ होते हैं ग्रे स्केल. ग्रे स्केल मतलब बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट. जो आपका ग्रे कलर बनता है वो व्हाइट और ब्लैक से बनता है. दैट इज दी, इसके बिटवीन का जो कलर है वो ग्रे होता है. ठीक है, द कलर इज ग्रे. आपको पता है. तो यदि आप व्हाइट की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे ब्लैक के साथ तो आपको लाइट ग्रे के शेड मिलेंगे. और यदि आप ब्लैक की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे व्हाइट के साथ तो आपको डार्क ग्रे के कॉन्सेप्ट जो है वो मिलेंगे. दिस यू नो इन डेली रूटीन, ये आपको पता है. ठीक है. तो ग्रे स्केल मतलब बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक. और मल्टी कलर मतलब जिसमें आप आरजीबी और सीएमवाई जैसे कलर मॉनिटर्स का यूज करेंगे. रेड, ग्रीन, ब्लू और सियान, मैजेंटा एंड येलो, ये स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको कलर मॉनिटर्स जो है वो दिखाते हैं. ठीक. तो बेस्ड ऑन सिग्नल्स, आपको दो तरह के मॉनिटर बताए मैंने, बेस्ड ऑन कलर्स, और मॉनिटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स एंड सिग्नल्स. तो बेस्ड ऑन कलर्स कौन कौन से होंगे? मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और मल्टी कलर. और बेस्ड ऑन सिग्नल्स जो होते हैं दैट इज द सीआरओ एंड सीआरओस. ठीक है, वो बेस्ड ऑन सिग्नल होते हैं. या कोई मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जिसमें आपकी हार्ट बीट, कार्डियो वगैरह आप करते हो, तो ये आपके सिग्नल्स वाले के कैटेगरी में ही आएंगे. देन साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर्स, ये भी अलग तरह के एक आउटपुट डिवाइसेस हैं. साउंड कार्ड इनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड थ्रू स्पीकर्स. मतलब स्पीकर में जो हमें आवाज आती है, जैसे आप लोग बोल रहे हो और मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, वो इनपुट डिवाइस हो गया. पर आप जो बोल रहे हो और मुझे सुनाई दे रहा है वो मेरे लिए आउटपुट डिवाइस हो गया. मतलब मेरे कंप्यूटर में जो साउंड कार्ड है वो आपकी सेंटेंसेस को, आपके वर्ड्स को, आपकी टेक्स्ट को मेरे तक पहुंचा रहा है थ्रू स्पीकर्स. जैसे हम प्रवचन सुनने जाते हैं, गुरुजी बोलते हैं, तो बहुत लोगों को एट अ टाइम सुनाई देता है, राइट. And it is used for listening the music, video, CD or DVD, anything. And this allow us to listen to the computer generated sound as well. Computer generated sound कौन सा होता है? Song, DVD, CD player आप जो चलाते हो उसमें तो आपके एक्सटर्नल साउंड होते हैं. लेकिन आप कोई कीबोर्ड गलत, कीज गलत दबा देते हो या गलती से कुछ गलत ऑपरेशन कर देते हो तो एक बाय डिफॉल्ट कोई साउंड प्रोड्यूस होता है कंप्यूटर से ही, उसको बोलते हैं कंप्यूटर जनरेटेड साउंड. वो भी हमें सुनाई देते हैं. सम मॉनिटर्स हैव बिल्ट इन स्पीकर्स. कुछ मॉनिटर ऐसे होते हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पीकर बिल्ट इन होते हैं. जैसे मेरा लैपटॉप, इसमें स्पीकर जो है वो बिल्ट इन है, मुझे एक्सटर्नल कुछ भी लगाना नहीं पड़ रहा है. फिर दूसरा आता है हेडफोन्स. अब स्पीकर और हेडफोन दोनों सेम मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, बस दोनों में अंतर इतना है कि हेडफोन सिंगल पर्सन यूज कर सकता है अपने ईयर में लगाकर. मतलब जब 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है तो आप हेडफोन का यूज कर सकते हो. और यदि आपको प्रवचन सुनना है गुरुजी का तो वो एक को नहीं सुनाते हैं, वहां पर बहुत सारे सुनने वाले होते हैं, तो वहां पर स्पीकर्स का यूज होता है. दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. एडवांटेजेस हेडफोन की ये हैं कि आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करोगे बाय एक्स्ट्रा नॉइज. आपके कान में लगे रहेगा तो आप ही को सुनाई देगा, किसी और को सुनाई नहीं देगा. लेकिन कान में लगाने से आपके जो कान है वो खराब हो सकते हैं. लेकिन जो स्पीकर्स हैं
डायरेक्ट उसका ईयर से कनेक्शन नहीं रहता, तो आपके ईयर तो सेफ रहते हैं, लेकिन अननेसेसरी जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे लोग इरिटेट भी होते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड कार्ड्स, स्पीकर्स एंड स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे दैट इज दी प्रिंटर्स। प्रिंटर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो प्रिंटर है वो बहुत तरीके के होते हैं, और प्रिंटर जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत तरह के प्रिंटर्स होते हैं। तो आज की क्लास में हमने आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस को एंड किया, और आउटपुट डिवाइसेस को हमने क्या किया, स्टार्ट किया है। हमने जो है हमारा जो प्रिंटर है वो हमारा देख अभी बचा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूंगी। चलिए, अब दूसरे टाइप का जो आउटपुट डिवाइस है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। ये भी आप आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। कॉलेजेस में आपने देखे हैं प्रोजेक्टर। A projector is a device that enables an image such as computer screen to be projected on a flat surface. These devices are commonly used in meetings and presentations as they allow for a large image to be shown. So in a room, मतलब कितने भी लोग रूम में बैठे हैं, इसका जो प्रोजेक्शन है वो वॉल पर होता है, और वॉल पर प्रोजेक्शन होने के कारण आप इसको आसानी से बहुत सारे लोग एट ए टाइम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज है उसकी स्केल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसकी क्वालिटी वो मेंटेन रहती है। बट आपको उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, द सरफेस मस्ट बी फ्लैट। जहां पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो सरफेस हमेशा फ्लैट होनी चाहिए। और आप प्रोजेक्टर को मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन रूम में, स्कूल, कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज के अलावा आप, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आप थिएटर में जब मूवी देखने जाते हो, वहां पर भी सेम वही कंसेप्ट आता है। क्योंकि आपने वहां पर देखा है ना, पीछे से लाइट आती है जो आपके आगे स्क्रीन पर गिरती है, और प्रोजेक्टर में भी सेम फंडामेंटल रहता है कि एक प्रोजेक्टर में से जो रेज है वो आती है और आपके वॉल पर गिरती है, जिसके कारण आपको दिखाई देता है। तो प्रोजेक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। एंड लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर दैट आर नोन एज प्लॉटर्स। आप जितने भी एडवर्टीजमेंट और जो हैंगिंग्स वगैरह जो रोड साइड देखते हो, चाहे वो नेता का हो, चाहे कोई बर्थडे का हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो, वो सारी चीजें प्रिंटर एक छोटा सा नहीं निकाल सकता है। उस जिसको फ्लैक्स बोलते हैं हम, तो फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए जो यूज होता है दैट इज नोन एज प्लॉटर। प्लॉटर आर सिमिलर टू द कंप्यूटर प्रिंटर्स। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन पेपर ऑन कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। सेम वैसे ही वर्क करता है। Plotters differs from printers in such a way that it draw lines using a pen, and they can produce continuous lines. Plotters are used in engineering applications and they are more expensive than the printer, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पर क्या होता है, प्रिंट आउट को जो है प्रोड्यूस करता है। और जितने भी मूवी के जो हम जब थिएटर में जाते हैं तो मूवी के बाहर जो फ्लैक्स वगैरह लगे रहते हैं उसके एडवर्टीजमेंट के लिए और उनके जो टाइटल्स वगैरह के लिए, वो सारे प्लॉटर्स में निकलते हैं। प्लॉटर जो है वो बहुत बिग साइज के होते हैं, आप जैसे फिगर में भी देख सकते हो। और इस पे जो है पेन कॉन्सेप्ट का यूज होता है। इसमें आप कंटिन्यूअसली जो है ड्राइंग कर सकते हो, और बहुत बड़े स्केल पर जो है प्लॉटर्स जो है वो वर्क करता है। इसलिए इसके जो प्रिंट आउट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि वो नॉर्मल A4 साइज प्रिंट के कंपेयर में एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक, आप लैबोरेटरीज में लगाते हो, मूवीज वगैरह लगाते हो, फ्लैक्स जो है एडवर्टीजमेंट पे रोड साइड वगैरह लगाते हो, बहुत जगह पे फ्लैक्स निकलते हैं, राइट। तो दैट इज यूज ऑफ प्लॉटर्स। तो अब आपका सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस बचा है, दैट इज नोन एज प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। इज इट फाइन विद यू? तो आई टेक अटेंडेंस इन बिटवीन एनीबडी